आज इस शांत रात में जब सारा दिन समाप्त हो चुका है, हम अपने थके हुए मन और शरीर के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब हम रुकते हैं, अब हम सांस लेते हैं, अब हम अपने सारे बोझ तेरे सामने रख देते हैं। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद उस हर पल के लिए जिसमें तूने हमें संभाला, धन्यवाद उस हर सुरक्षा के लिए जिसे हमने देखा भी नहीं, पर तू हर पल हमारी डाल बना रहा। हे प्रभु, आज यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से या अपने विचारों से, तो हमें क्षमा कर। और यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा करने का हृदय दे। प्रभु, हम नहीं चाहते कि कोई कड़वाहट, कोई गुस्सा, कोई बोझ हमारे मन में रह जाए जब हम सोने जाएं। इसलिए आज रात हम सब कुछ तेरे चरणों में छोड़ देते हैं। हे पिता, ये रात विश्राम की रात हो, ये रात शांति की रात हो, ये रात डर की नहीं, विश्वास की रात हो। प्रभु, हम अपने मन की हर चिंता तेरे सामने रखते हैं। भविष्य की चिंता, काम की चिंता, पैसों की चिंता, रिश्तों की चिंता, आज हम सब तुझे सौंपते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि हमारी चिंता तुझे सौंप दो और तू हमें विश्राम देगा। हे प्रभु, हम अपने घर को इस रात तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस घर की हर दीवार, हर दरवाजा, हर खिड़की तेरी सुरक्षा में रहे। प्रभु, हमारे घर में कोई डर ना आए, कोई बुरी खबर ना आए, कोई नकारात्मक शक्ति ना आए। ये घर तेरी शांति से भरा रहे। हे पिता, हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, जहां भी वे हैं, तू उनकी रक्षा कर। प्रभु, हमारे बच्चों की नींद को मीठा कर, उनके मन से डर दूर कर, उन्हें अपने दूतों से घेर ले। हे प्रभु, जो आज बीमार हैं, उन पर अपनी चंगाई की छाया डाल। जो दर्द में हैं, उन्हें आराम दे। जो अस्पताल में हैं, उनके पास तू स्वयं जा। प्रभु, जो लोग आज अकेले हैं, उन्हें अपने प्रेम का एहसास करा। जो निराश है, उन्हें आशा दे। जो रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दे। हे पिता, आज हम अपने मन को हर नकारात्मक सोच से मुक्त करते हैं। डर, घबराहट, बेचैनी, बुरे सपने, सबको तेरे नाम में दूर करते हैं। प्रभु, हम ये घोषणा करते हैं, ये रात सुरक्षित है, हमारी नींद सुरक्षित है, हमारा मन सुरक्षित है, क्योंकि तू हमारे साथ है। हे प्रभु, जब हम सो जाए तू जागता रहता है, जब हमारी आंखें बंद हों तेरी आंखें हम पर लगी रहती हैं, इसलिए हम निश्चिंत होकर विश्राम करते हैं। प्रभु, आज के दिन में यदि कोई निर्णय गलत रहा हो तो हमें क्षमा कर और कल के लिए हमें नई बुद्धि दे। हे पिता, हम अपने आने वाले कल को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कल क्या होगा, पर हम जानते हैं कि तू हमारे साथ होगा। प्रभु, आज की रात हमारे लिए नए बल की रात बने, नई आशा की रात बने, नई शुरुआत की रात बने। हे प्रभु, हमारे दिल में तेरी शांति उतार दे, हमारी सांसों को स्थिर कर, हमारे विचारों को शांत कर। प्रभु, यदि कोई डर हमारे अवचेतन मन में छुपा है तो उसे भी तू दूर कर। हमारे सपने शांति और सुरक्षा से भरे हों। हे पिता, हम अपने देश के लिए भी इस रात प्रार्थना करते हैं। शांति बनाए रख, हिंसा और बैर को दूर कर। प्रभु, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज इस समय भूखे हैं, बेघर हैं या पीड़ा में हैं। तू उनके लिए सहारा बन। हे प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि तू अच्छा परमेश्वर है, तू विश्वास योग्य है, तू कभी नहीं बदलता। अब हे पिता, हम इस रात तेरी गोद में विश्राम करते हैं, हम खुद को तेरी बाहों में सौंपते हैं। हे हमारे जीवन के पालनहार, हे स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, आज हम आपके चरणों में झुके हुए दिल और नम्र आत्मा के साथ आते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन को जन्म देने वाले हैं, आप ही हमारी सांसों के दाता हैं, आप ही हमारे कल, आज और आने वाले भविष्य के स्वामी हैं। आज हम अपने जीवन की एक बड़ी चिंता, एक भारी बोझ, एक गहरी पीड़ा को लेकर आपके सामने आए हैं। हे प्रभु, हम कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, हमारी रातों की नींद चली गई है, हमारे दिल में डर, चिंता और बेचैनी भर गई है। कभी कभी हमें लगता है कि रास्ता बंद हो गया है, लेकिन आज हम यह मानते हैं कि आपके लिए कोई रास्ता बंद नहीं है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई, कभी गलत निर्णय, कभी बिना सोचे समझे उठाया गया कदम, कभी मजबूरी, कभी किसी अपने की सहायता और कभी परिस्थितियों की मार। लेकिन हे दयालु प्रभु, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आज हम पूरे दिल से आपसे कहते हैं, हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हमारे हर उस पाप को धो दीजिए जो हमें इस कर्ज के जाल में ले आया। हे प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हम उसी वचन को थामते हैं। प्रभु, जो कर्ज हमारे सिर पर पहाड़ बनकर खड़ा है, उसे आप अपने सामर्थ्य से हटा दीजिए।
जो रास्ते हमें बंद दिखाई देते हैं वहां आप नए द्वार खोल दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हमारे आर्थिक जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए। हमारी आमदनी को बढ़ाए, हमारे खर्चों में समझदारी दीजिए, हमारे हाथों को आशीष दीजिए ताकि जो भी काम हम करें उसमें उन्नति हो। प्रभु, जहां जहां से पैसे रुक गए हैं, जहां जहां से आमदनी बंद हो गई है, आज वहां से बहाव शुरू कर दीजिए। नई नौकरी, बेहतर व्यापार, अच्छे अवसर और सही लोगों से संपर्क आप हमारे जीवन में भेज दीजिए। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका पैसा हमें लौटाना है। उनके दिलों में दया भर दीजिए, उनके मन को शांति दीजिए, उनके शब्दों में कठोरता नहीं, समझ और धैर्य भर दीजिए। प्रभु, जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा जगा दीजिए, जहां आंसू है वहां मुस्कान लौटा दीजिए। आज हम विश्वास से घोषणा करते हैं, हम कर्ज के गुलाम नहीं हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम पराजित नहीं हैं, हम विजयी हैं। हे प्रभु, आपने पहले भी लोगों को असंभव परिस्थितियों से निकाला है। आपने विधवा के घर में तेल को बढ़ाया, आपने सूखी हड्डियों में जान डाली, आपने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा। आज वही सामर्थ्य हमारे जीवन में भी प्रकट कीजिए। प्रभु, हमारे घर में फिर से शांति लौट आए, पति पत्नी के बीच तनाव खत्म हो जाए, बच्चों के मन से डर दूर हो जाए, घर का वातावरण फिर से प्रेम और विश्वास से भर जाए। हे प्रभु, हमें बुद्धि दीजिए कि हम आगे कभी गलत आर्थिक निर्णय न लें। हमें अनुशासन सिखाए, हमें ईमानदारी से चलना सिखाए, हमें छोटे छोटे खर्चों में भी समझदारी दीजिए। प्रभु, आज से हमारा भविष्य आपके हाथों में है। हम चिंता नहीं करेंगे, हम घबराएंगे नहीं, हम विश्वास करेंगे। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, जो कर्ज आज हमें डराता है वह कल हमारी गवाही बनेगा। जो आंसू आज बह रहे हैं वे कल खुशी में बदलेंगे। जीवित, सच्चे और दयालु प्रभु परमेश्वर, आज हम आपके सामने झुके हुए हृदय के साथ आते हैं। आज हम मांगने नहीं आए, आज हम शिकायत करने नहीं आए, आज हम सवाल लेकर नहीं आए, आज हम केवल धन्यवाद लेकर आए हैं। आज हमारे होंठों पर एक ही वाक्य है और वह हमारे दिल की गहराइयों से निकल रहा है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आप जानते हैं कि हमने किन हालातों से होकर यह वाक्य कहा है। यह आसान शब्द नहीं है। ये उन आंसुओं से होकर निकले हैं जो हमने अकेले में बहाए। ये उन रातों से होकर आए हैं जब नींद हमसे दूर रही। ये उन दिनों से होकर आए हैं जब मुस्कुराना मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपने हमें थामा। हे पिता परमेश्वर, जब हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, जब हमारी आवाज गले में अटक गई थी, जब हम केवल रो पा रहे थे, तब भी आपने हमें सुना। आपने हमारी खामोशी को समझा, आपने हमारे टूटे हुए मन की भाषा को पहचाना। इसलिए आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, बहुत बार हमने लोगों से उम्मीद की लेकिन लोग बदल गए। बहुत बार हमने सहारे ढूंढे लेकिन वे सहारे टूट गए। बहुत बार हमने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तब आपने हमें दिखाया कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी आपके रास्ते खुले रहते हैं। हे प्रभु, जब हम खुद को कमजोर समझने लगे थे, जब हमें अपनी ही नजरों में अपनी कीमत कम लगने लगी थी, तब आपने हमें याद दिलाया कि हम आपके लिए अनमोल हैं। आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें ठुकराया नहीं। इसलिए आज हम कृतज्ञता से भरकर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, बीमारी के समय जब शरीर ने साथ छोड़ दिया था, जब दर्द ने हिम्मत तोड़ने की कोशिश की थी, जब रिपोर्ट और दवाइयां डर बढ़ा रही थी, तब आपने हमें संभाला। आपने हमें शांति दी जो हालातों से ऊपर थी। आपने हमें हर दिन एक नई उम्मीद दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, आर्थिक तंगी के समय जब हिसाब मेल नहीं खा रहा था, जब जरूरतें ज्यादा थीं और साधन कम, जब कर्ज का बोझ दिल पर भारी पड़ रहा था, तब आपने प्रबंध किया। कभी किसी इंसान के द्वारा, कभी किसी अवसर के द्वारा, कभी किसी अनदेखे रास्ते के द्वारा। आज हम गवाही देते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हमारे घरों में शांति कम होने लगी थी, जब छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगा था, जब रिश्तों में दूरी आने लगी थी, तब आपने प्रेम को फिर से जगाया। आपने हमें क्षमा करना सिखाया। आपने हमें चुप रहना और सही समय पर बोलना सिखाया। इसलिए हम पूरे परिवार के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उनकी रक्षा की, आपने उन्हें बुरी संगति से बचाया। जब हम डरते थे उनके भविष्य को लेकर, तब आपने हमें भरोसा दिया।
आपने उनके जीवन पर अपना हाथ बनाए रखा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, मानसिक बोझ के समय जब मन थक चुका था, जब चिंता ने दिल को जकड़ लिया था, जब डर ने आगे बढ़ने से रोक दिया था, तब आपने हमारे मन को शांति दी। आपने हमें भीतर से मजबूत किया, आपने हमें फिर से खड़ा किया। इसलिए आज हम पूरे दिल से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा विश्वास कमजोर पड़ा। कई बार हमने पूछा प्रभु कब, कई बार हमने कहा प्रभु क्यों, लेकिन फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। आप धैर्य रखने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रह में महान हैं। प्रभु, आज हम उन बातों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो हमें नहीं मिली, क्योंकि आज हम समझते हैं कि जो आपने रोका वह भी हमारी भलाई के लिए था, जो आपने देर से दिया वह भी हमें मजबूत करने के लिए था। हे प्रभु, आज हम उन सभी गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं जो अभी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही, लेकिन विश्वास में हम जानते हैं कि आप काम कर रहे हैं। आप पर्दे के पीछे भी काम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, जो लोग आज भी इंतजार में हैं, जो लोग आज भी रो रहे हैं, जो लोग आज भी टूटे हुए हैं, उनके जीवन में भी आप कार्य करें। उन्हें भी वह दिन दिखाएं जब वे पूरे विश्वास से कह सकें, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, हमें घमंड से बचाए रखें जब आप हमें आशीष देते हैं। हमें हमेशा नम्र बनाए रखें। हमें यह याद दिलाते रहें कि सब कुछ आपकी कृपा से है। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कामों से भी आपको धन्यवाद दे। हम जहां जाएं वहां आपकी महिमा हो, हम जो बोले वहां आपका प्रेम झलके। अंत में प्रभु, आज हम पूरे विश्वास, पूरी शांति और पूरे धन्यवाद के साथ एक बार फिर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपकी स्तुति हो, आपका आदर हो और आपकी महिमा सदा सदा होती रहे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम यह प्रार्थना धन्यवाद के साथ करते हैं।